ये तीन लोग एक बेहद खौफनाक जगह पर फंस चुके हैं जहां उन्हें जिंदा आग में जलाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन तभी उन तीनों में मौजूद एक लड़की अपनी रहस्यमयी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है और पलक झपकते ही उस पुजारी को मार देती है। सब लोग डर जाते हैं। फिर वो लड़की धीरे धीरे अपने कपड़े हटाती है और अपनी पीठ पर बना शेर का निशान सबको दिखाती है। जैसे ही आदिवासी उस टैटू को देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। अगले ही पल वो सभी उस लड़की के सामने झुककर उसकी पूजा करने लगते हैं। फिर लड़की राजा की तरफ देखकर कहती है, मैं तुम्हारी रानी बनना चाहती हूँ। राजा उसकी बात मान लेता है। इसके बाद राजा की बाकी रानियां उस लड़की को बेहद खूबसूरती से सजाती हैं और उसे राजा के कमरे तक लेकर जाती हैं। राजा वहां मौजूद सभी लोगों को बाहर जाने का आदेश देता है और कुछ ही सेकंड में कमरा खाली हो जाता है। लेकिन तभी वो लड़की राजा से कुछ ऐसी बातें कह देती है जिससे राजा का गुस्सा भड़क उठता है। राजा चीखते हुए कहता है, तेरी इतनी हिम्मत मुझसे ऐसी बात करने की। तभी लड़की एक ऐसा सच बताती है जिसे सुनकर राजा पूरी तरह हैरान रह जाता है। इसके बाद राजा भी अपने बारे में एक बड़ा राज खोलता है। यह सुनते ही लड़की शर्मिंदा होकर राजा के सामने झुक जाती है और उससे माफी मांगती है। अगले दिन एक विशाल मैदान में कई लोगों को हथियार देकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन तभी मैदान में एंट्री होती है एक दानव जैसे विशाल आदमी की। उसका हथियार इतना भारी था कि उसे उठाने के लिए 5 लोगों की जरूरत पड़ती थी और फिर शुरू होता है मौत का असली खेल।